हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्तेवं त्यजत प्रभीति। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वन्दे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हंतुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालि परितीत पराग पुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म अखिल भुवन नायक सबलायक जन सुखदायक रघुनायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन महाविक्रमशील दौत कर्म मर्म निपुण श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन के श्री काव्य कामनी कलाकंठ गोस्वामी जी महाराज आप सबके पावन पादार विंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक सज्जन वृंद आर्य देवियों प्रियवाल गोपाल आइए। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं भैया भरत का मंगल मंजुल मोदमय चरित्र, वह चरित्र जिसका रसास्वादन करने से संसार का रस जो है उससे मनुष्य को विरक्ति मिलती है। संसार की जो लौकिक भोग वासनाएं हैं उनसे हमारा मन परे होता है और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमल की रति प्रदान होती है, प्राप्त होती है भैया भरतलाल के मंगल मंजुल चरित्र के श्रवण से। जो जो गुण भगवान श्री राम के चरित्रों में हैं वो सारे गुण भैया भरतलाल के चरित्र में भरे हुए हैं। बल्कि राम प्रिय होने के कारण, राम को प्राण प्रिय होने के कारण, भगवान श्री राम की आत्मा होने के कारण, श्री राम के बहिरंग प्राण होने के कारण भरत की महिमा भगवान श्री राम से भी ज्यादा श्रेष्ठतम है। ऐसे भैया भरत लाल जिनका स्मरण करके वनवास काल में हमारे भगवान के नयन सजल हो जाया करते हैं,
बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा दिव्यात्मा भव्यात्मा जिन भरतलाल की कथा को प्राण के समान संजोते हैं, जिन भरत लाल की कथा समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत चरित्र एक यज्ञ के समान है, वो भी यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। गीता में भगवान कहते हैं मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं, तो वह जप यज्ञ भरत चरित्र ही है। भरत चरित्र का गान करने से राम 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 रटने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य भैया भरतलाल के मंगलमय चरित्र को गायन करने से और श्रवण करने से हमें वो सुलभ हुआ करता है। जैसा कि कई दिनों से चर्चा चल रही है, अयोध्या का राज दरबार सजा हुआ है। गुरुदेव, मंत्रिमंडल, माताएं, प्रजावर्ग सब एक स्वर से भरतलाल को राजा बनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। और उनके उत्तर में बचन यमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सब ही, सभी को उचित उत्तर भरत के द्वारा दिया जाए। एक ही उत्तर में सबको उत्तर मिल रहा है। तो कल जैसा मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, भैया भरतलाल सबके समक्ष निवेदन कर रहे हैं कि मोहि कुमातु समेत बिहाई कहु कहीं के कीन भलाई। मो बिन को सचराचर माही जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। परम हानि सब कहूँ बड़लाहू अदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बसयहु अरे सबुई उचित सब जो कछु कहु। यहां तीन लोग हैं, गुरुदेव भगवान है, मंत्री प्रजावर्ग है और माता है। तो इनमें संशयशील प्रेम बसयहु। मंत्री वर्ग संशयशील है, मंत्री वर्ग में संशय है। अगर राजा नहीं रहा, अगर राज सत्ता पर राजा विराजमान नहीं है तो प्रजा में अराजकता फैल सकती है। अड़ोस पड़ोस के शत्रु राजा आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि राजा दशरथ के समय उनके शत्रु भी थे। जे हमारे यरि मित्र उदासी, राम का कोई शत्रु नहीं है पर दशरथ के शत्रु भी थे, मित्र भी थे, उदासी तटस्थ लोग भी थे। तो ऐसे जो अयोध्या के प्रति जिनके अंतर्मन में द्वेष है, अयोध्या का वैभव जिन्हें युगों युगों से आकर्षित कर रहा है, देवताओं को आकर्षित करता है, तो मनुष्यों और राजाओं की बात कौन करे। अवध राज सुर राज सिहाई दशरथ धनुष धनद लजाई। तो आक्रमण कर सकते हैं, प्रजा में अराजकता फैल सकती है, प्रजा विद्रोह पर उतर सकती है। इसलिए राजा होना अति आवश्यक है। तो प्रजा और मंत्रीवर्ग संशय से भरा हुआ है और गुरुदेव भगवान शील से भरे हुए हैं। और मैया कौशल्या जो है वो प्रेम से भरी हुई है। अच्छा, तीनों खतरनाक होते हैं अति हो जाने के बाद। अति संशय का हो जाना, यतिशील का हो जाना और अति प्रेम का हो जाना। भरत जी वही कहते हैं, राम मातु सुठी सरल चित अरे मो पर प्रेम विषेक। कहती सुभाय स्नेह बस मोरी दीनता देख। मो पर प्रेम विषेक, अगर थोड़ा बहुत प्रेम होता, साधारण प्रेम होता तो मैया निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। निष्पक्ष निर्णय मां के द्वारा हो सकता था। लेकिन जब प्रेम विशेष ही हो जाता है तो जानते हैं, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोध। बैर अंधा होता है और प्रेम अप्रबोधी होता है। प्रेम में प्रबोध नहीं होता, गुण दोष का चिंतन नहीं कर पाता, लाभ हानि का चिंतन नहीं कर पाता। जो चीज मेरे लिए परम हानि है, बहुत बड़ा प्रेम है। गुरु जी आए दरवाजे पर, आहा गुरु जी को प्राणों के समान मारते हैं। गुलाब जामुन बना बना करके, रसगुल्ले, पेड़े, मिठाई, जलेबी प्रस्तुत कर दिए थाल भर के गुरुदेव भगवान के सामने।
गुरु जी का शुगर 400-500 है। गुरु जी ना 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 करते रहेंगे, लेकिन अति प्रेम होने के कारण, अति विशेष प्रेम होने के कारण शिष्य कहता ना गुरुदेव थोड़ा सा तो ले लें, थोड़ा सा तो ले लें, गुरु जी आपके लिए बनाया है, ले लें, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मधुर है। अरे स्वादिष्ट है, मधुर है, मीठा है, लेकिन ये केवल देखने की बात, परिणाम में तो गुरु जी का प्राण ले लेगा वो, परिणाम में तो तुम्हारे रिश्तेदार का प्राण ले लेगा। लेकिन अति प्रेम जो है वो परिणाम नहीं देखता, अति प्रेम तत्काल अपने प्रेमी की सुविधा देखता है। तो कहती सुभाए, सहज ही मैया कह रही है, क्योंकि अति प्रेम के वशीभूत है और मोरी दीनता देखी, मेरी दीनता देख रही है। मुझ जैसे दीन के लिए ये वैभव, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, मेरा भाग्योदय हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, सम्राट बन जाऊंगा, चक्रवर्ती बन जाऊंगा, अखिल भूमंडलाधीश बन जाऊंगा। क्योंकि मैया जान चुकी है मेरे राम तो चले ही गए, भरत बचा है तो भरत का हित तो होना चाहिए, भरत का कल्याण होना चाहिए, भरत सम्राट होना चाहिए। इसलिए मैया अति प्रेम के वशीभूत होकर के मुझे राज देने का प्रयास कर रही है। मंत्री वर्ग अति संशय के वशीभूत होकर के मुझे राज देने को प्रस्तुत हो रहा। और गुरुदेव भगवान बोले, गुरु विवेक सागर जग जाना, जी नहीं विश्व कर बदर समाना। ये हमारे गुरुदेव भगवान ने, ये विवेक के सागर हैं। एक प्रेम का सागर है, एक विवेक का सागर है। विवेक के सागर गुरुदेव भगवान है, तो प्रेम के सागर भैया भरतलाल। तो गुरु विवेक सागर जग जाना, सारा जगत जानता है, ये कोई छिपी बात नहीं, ढकी छुपी पर्दे के अंदर की बात नहीं है, ये विवेक के समुद्र है। इन्होंने जी नहीं विश्व कर बदर समाना, सारे विश्व को बदर के समान इन्होंने कर दे, बदरी के फल के समान। बैर का फल जैसे हथेली में आ जाता है, उस प्रकार सारा विश्व बदर के फल के समान है जिनको। देखिए 2 बार ऐसी उपमा दी गई है, एक बार विश्व को बदर के समान, अब एक बार जान ही तीन काल निज ज्ञाना। अरे कर तलगत यामलक समन, प्रयागराज के याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के संदर्भ में कहा जाता है कि सारा संसार 3 काल, भूत भविष्यत वर्तमान चराचर जगत चर अचर, सब हाथ में आमलक के समान, आंवले के समान है। मैया ने कहा था कि कौशल्या धरि धीरज कही, अरे पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। बेटा गुरुदेव का आदेश पथ्य के समान है, तो रोगी यदि पथ्य चाहता है, रोगी को पथ्य देना चाहिए, तो उस पथ्य में वही पथ्य होना चाहिए जो कि उसके रोग को निर्मूल करके उसके शरीर को सबल बनाए, शरीर की शक्तियों का जागरण करवाए, शरीर के वह तत्व जो न्यून हो गए हैं उन्हें फिर से पोषित करके बड़ा करे, शरीर निरोगी हो रोगी का। तो उस निरोगी शरीर के लिए ऐसा पथ्य होना चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने बदर समान जी नहीं विश्व कर बदर समान, विश्व यानी जगत यानी संसार यानी जगत के भोग, जगत का लाभ लोभ, ये बैर के फल के समान है और गुरु जी वही दे रहे हैं। तो बदरी फल तो कुपथ्य होता है, मैया ने पथ्य देने को कहा है और गुरु जी कुपथ्य दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि संशयशील गुरु जी शील के वशीभूत हुए हैं। और फिर इसमें व्यंग है, क्या व्यंग है? बोले गुरु विवेक सागर जग जाना, जी नहीं विश्व कर बदर समाना।
सारा विश्व बदरी फल के समान इन्हें दिखाई पड़ता है। भूत भविष्यत वर्तमान के ज्ञाता है हमारे गुरुदेव भगवान। सबके अंतःकरण की बात भी जानने वाले हैं गुरुजी। विवेक के समुद्र ही ठहरे। तो जब सबके अंतःकरण की बात जानते हैं, भूत भविष्यत वर्तमान जान ही तीन काल निज ज्ञाना, इनमें पारंगत है गुरुदेव भगवान। यद्यपि ये भरद्वाज याज्ञवल्क्य को है, पर ये तो उनसे भी श्रेष्ठ ऋषियों में माने जाते हैं। वशिष्ठ तो वशिष्ठ ही है। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान मुझे राज्य क्यों देना चाहते हैं? जब त्रिकालदर्शी हैं, जब पूरे विश्व को बदर के समान देख रहे हैं, तो वो त्रिकालदर्शी गुरुदेव क्या मेरे मन के भावों को नहीं देख पा रहे हैं? मन के भावों को देख पाने का मतलब यह है कि मेरा इस षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा मैं इस षड्यंत्र में सन्नद्ध नहीं हूं। स्वप्न में भी मुझे जानकारी नहीं हुई कि ऐसी ऐसी दुर्घटना घटेगी। तो फिर हमारे गुरुदेव भगवान राज्य क्यों देना चाहते हैं? राज ले लेने का मतलब आप समझते हैं। राज ले लेने का तात्पर्य यह है कि कैकेयी के द्वारा जो वचन मांगा गया था, उस वचन में भरत की सहमति थी। राज अगर भरत ले लिए होते तो चराचर जगत को यह उत्तर नहीं दिया जा सकता था कि भरत निर्लेप है। भरत का कुछ लेना देना नहीं है इस घटना का। अगर भरत राजा बन जाते, अरे ना बनने के बाद भी भरत ने एक तिनका भी अयोध्या का नहीं लिया था, तब भी लोग बोलते थे एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुनि रहीं। तब भी लोग कानाफूसी कर रहे थे कि मानो न मानो, इतना बड़ा लाभ किसे नहीं अच्छा लगता। कहू का ही यह लाभ न भावा। अयोध्या का सम्राट बनने का सौभाग्य मिले और कोई तिरस्कार कर दे, कोई झूठ कह दे, कोई उसे न ले, ठुकरा दे, कौन अभागा होगा? तो जब नहीं लिए थे, कुछ भी लेप नहीं था, कुछ भी स्पर्श नहीं था, कुछ भी लाभ लोभ नहीं था, तब लोगों ने चर्चा उठा दिया। जब गद्दी बैठ जाएंगे तो गद्दी बैठने का सीधा मतलब है कि माता के कुचक्र में भरत सम्मिलित है। ये मेरी परम हानि है, परम हानि। गद्दी पर बैठते ही सर्व स्वीकृत हो जाएगा कि भरत ने इस षड्यंत्र में भाग लिया, क्योंकि माता जो करना चाहती थी भरत ने उसे संपन्न कर दिया। तो परम लाभ हानि मेरे लिए परम हानि है, पर सब कहूं बड़ लाहू, सबको बहुत बड़ा लाभ है। त्रिकालदर्शी गुरुदेव भगवान ये नहीं जानते कि भरत के मन में क्या विचार है या क्या विकार है। और अगर जानते हैं तो मोकह तिलक साज सज सो, मेरे लिए राज तिलक सजा रहे हैं ये गुरुदेव भगवान जो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी गुरुदेव को तो ये भी मालूम है कि इसके बाद चित्रकूट जाना है। भरत चित्रकूट जाएगा, राम को मना के लाएगा, नहीं तो वन में रहेगा, नहीं तो पादुका लाएगा। सर्वदर्शी गुरुदेव भगवान विवेक के सागर, ज्ञान के समुद्र, महासमुद्र, वो मेरे लिए तिलक साज सज रहे हैं। इसका परिणाम, इसका कारण यही है कि भय विधि विमुख विमुख सबको, जिसका विधाता वाम हो जाता है, जिसका विधाता विमुख हो जाता है, उसके लिए सारा जगत। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता वाम, जब विधाता वाम हो जाता है तो धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समुदाम। जब विधाता वाम हो जाता है तो धूल भी सुमेरु बन जाती है, पिता जन्मदाता यमराज बन जाता है, साधारण रस्सी ब्याल बन जाती है, उसके लिए सर्प बन जाती है।
तो चूंकि मेरा विधाता बाम हो चुका है, भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, और जब विधाता बाम है तो भय विधि विमुख विमुख सबको। विधाता के बाम होते ही सब बाम हो गए, विधाता के बेटे तो बाम हो ही गए। वाल्मीकि रामायण में तो भर्त्सना की गई है गुरु जी की, बड़े कटु शब्दों में भरत ने बोला है। बिललाप सभा मध्य जगर्हे च पुरोहितम, जगर्हे च पुरोहितम, निंदा किया है भरत ने। अगर ऐसा ही था तो मुझे प्रथम बुलवाना चाहिए था गुरुदेव भगवान। वरदान के सूची में मेरा राज तिलक पहले लिखा गया था। सोनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, मागं दूसर बर कर जोरी। तब राम का वनवास मांगा गया। तो जब प्रथम वरदान मेरा राज तिलक है तो गुरुदेव भगवान आप समर्थ हैं। आप गुरु विवेक सागर जग जाना, भानु वंश भय भूप गनेरे, अधिक एक ते एक बनेरे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता, लेकिन दल दुख सज सृजय सकल कल्याणा, अस असीस राउर जग जाना। वह आशीष आपने क्यों नहीं दिया? अयोध्या के सभा में बैठ करके आपने वीटो क्यों नहीं स्थापित किया? आपने व्यक्तिगत अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया? लेकिन कैसे करते, भय विधि विमुख विमुख सबको। वाल्मीकि में जगर्हे च पुरोहितम, निंदा हुई है गुरुदेव भगवान की। ऐसे गुरुदेव भगवान जो त्रिकालदर्शी, जिन्हें सत्य असत्य का ज्ञान है पूरा, मेरा हृदय भी पूरा पढ़ने में समर्थ है गुरुदेव भगवान, वो मुझे राजा बनाना चाहिए, यानी कैकेयी के षड्यंत्र में मुझे सम्मिलित करना चाहते हैं। कैकेयी के पाप में मैं भागी बनूं? राज लेने का मतलब है कैकेयी के किए हुए समस्त कर्मों में मेरी सहमति है, मेरी सम्मति है। तो गुरु विवेक सागर जग जाना, जिनहि विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबको। ये गुरु जी के प्रेम का परिणाम है और मेरे ऊपर शील का परिणाम है। शील के कारण मुझे डांट नहीं पा रहे हैं, शील के कारण ही उस समय भी नहीं डांट पाए। जैसे सीता के लिए, सीता समस्त आभूषणों को उतार चुकी थी, बलकल धारण करने जा रही थी, बलकल पहनने नहीं आ रहा था, श्री राघवेंद्र ने बलकल धारण करवाए। उस अवस्था को देखकर गुरुदेव भगवान बगावत कर दिए और गुरुदेव भगवान ने कहा था कि मेरी जानकी, मेरी सीता अगर राम बन चले जाएंगे तो सीता रानी बन करके अयोध्या चलाएंगे। अगर सीता ने कहा नहीं हम तो बन ही जाएंगे, तो गुरुदेव ने कहा फिर सीता आभूषण उतार करके वन में नहीं जाएगी। राजरानी है, राजवधू है, राजपुत्री है, इसलिए आभूषण सीता के अंग पर जाएंगे। और सीता आभूषणों से विभूषित होकर के अयोध्या से निकली। सीता ऐसे नहीं निकली गुरुदेव जी के कारण, नहीं तो कैकेयी तो एक अंगूठी भी अंगुली में नहीं रहने देती थी। फिर केवट के लिए क्या उतारती थी, फिर चूड़ामणि कहां से आती थी? पर ये गुरु जी का प्रभाव था, गुरु जी ने आभूषण नहीं उतारने दिया। उसी प्रकार उस समय गुरु जी को अड़ जाना चाहिए। चित्रकूट में पिछले साल मैंने सुनाया होगा कि बूझत मोहि उपाय अब सो सब मोर अभाग। चित्रकूट में भरत से उपाय पूछते हैं गुरु जी, कुछ उपाय बताओ भरत, अब क्या किया जाए? भरत तड़प उठे, गुरुदेव जब उपाय पूछना था तब तो आपने पूछा नहीं, तब तो मैं नाना के घर पड़ा रह गया। अगर राम वनवास के पहले मुझे बुला लिया होता, अपना अधिकार लगा करके बुला लिया होता तो मैं देखता।
तो इसलिए गुरुदेव भी विमुख हो चुके हैं, भय विधि विमुख। पर ध्यान दीजिए, भरत के इन बातों को सुन सुन करके गुरुदेव को बुरा लगना चाहिए था, गुरुदेव को रूठना चाहिए, गुरुदेव को बगावत कर देना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा चित्रकूट, मुझे विमुख बोल रहा है, मुझे कठोर बोल रहा है, मुझे ऐसा वैसा। ना, गुरुदेव प्रसन्न हो रहे, भरत भगति बस भई मति मोरी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कि सो कीजिए जो सब शिव साखी। भरत की रुचि रखा जाए, भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरी। भरत के प्रति समर्पित होते जा, ज्यों ज्यों भरत ये कठोर शब्द बोल रहे त्यों त्यों गुरु जी गदगद होते जा रहे। धन्य है मेरा शिष्य, धन्य हो भरत, तुम्हारे प्रेम को नमन करता हूं मैं। भय विधि विमुख विमुख सबको। तो ये जो जो राजा मुझे बनाना चाहते हैं, इनके मन में ऐसा लगता है कि मैं कैकेयी का पक्षधर हूं। अगर कैकेयी का पक्षधर मुझे न मानते, मुझे लोलुप भूमि भोग के भूखे न मानते, राम स्नेह विषय रस रूखे न मानते, तो मुझे राज देने को क्यों कहते? राज देने को तो कैकेयी कह रही है, और कैकेयी का ही समर्थन आप लोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। प्रजा कर रही है, मंत्री कर रहे हैं, मैया कर रही है, गुरुदेव कर रहे हैं, सब करे। अरे परिहरि सिय राम सिय जग माही, कौन कहीं मोर मत नाही। श्री सीताराम को छोड़कर अब भला जगत में कौन ऐसा है जो मेरा मत नहीं कहेगा? इसमें आप लोग भी उसी में सम्मिलित है, पूरा जगत भी सम्मिलित है। कुछ लोगों ने चर्चा चालू ही कर दिया है, एक भरत कर सम्मत कहीं, तो सभी लोग मुझे कैकेयी का पक्षधर ही मानने पर तुल गए हैं। कैकेयी का पक्षधर ही मानने पर लोग उतारू हो गए हैं। केवल केवल जगत में दो ही हैं, कौन? बोले परिहरि सिय राम सिय जग माही। श्री सीताराम, ये दोनों को छोड़कर सब मुझे ऐसा ही मान रहे हैं। केवल भगवान जानते हैं, वो नहीं मान। विश्वास है, यद्यपि राम का ही वनवास हुआ है, संकटग्रस्त राम ही हुए हैं, राज्य राम से ही छीना गया है, अधिकार राम का ही दमित हुआ है, फिर भी राम पर इतना बड़ा भरोसा। श्री सीताराम इस अवस्था में भी मेरा मत नहीं मानेंगे। मेरा मत नहीं। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हृदय की बूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु कौन हृदय की बूझे। गीतावली। सबके उरयंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। सबके सदा एक रस सहज उदासी। वो तो सबके हृदय निरंतर वासी। ऐसे श्री सीताराम को छोड़कर सारा जमाना सारा जगत मुझे लोभी ही कहेगा। आप लोग जब कह रहे हैं तो अन्य की बात क्या करें। और मैं सुनूंगा वो सो मैं सुनब सहब सुख मानी। आप लोग राज देने की बात कह रहे हैं, यानी जो बात कैकेयी बोल रही थी वही आप बोल रहे हैं। कैकेयी ने मुझे जैसा समझ लिया था वैसा ही आप लोगों ने समझ लिया। तो जैसा भी बोलेंगे आप लोग मैं सुनूंगा, सहन करूंगा। मुझे सुनना भी पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा। क्यों सुनना सहना पड़ेगा? इसलिए कि अंतहु कीच तहां जह पानी। जहां पानी होता है वहीं कीचड़ होता है।
पानी के अंत में कीचड़ ही होगा। पानी भरा होगा तो उसके नीचे भी कीचड़ होगा। और धीरे 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 सूर्य नारायण अपनी प्रखर रश्मियों से जल को जब सोख लेंगे तो सोखने के बाद भी कीचड़ ही बचेगा। तो अंत हूं कीचत जहाँ पानी, यानी राज सत्ता लेने के, राज सत्ता रूपी जल के लिए मेरे अंतःकरण में आकर्षण है, लोभ है, लालच है, मैं राज चाहता हूं, इसीलिए तो यह कीचड़ पैदा हो रहा है। कीचड़ यानी मेरे राज देने का प्रस्ताव सभी का एक कीचड़ के समान है, और वो कीचड़ वहीं होगा जहां पर जल होगा। तो राज्य रूपी जल का आकर्षण मेरे अंदर है, इसलिए अंत हूं कीचत जहाँ पानी। अरे डर न मोहि जग कहीं की पोचू, परलोक हूं करना ही न सोचू। मुझे डर नहीं है कि संसार मुझे पोच कहेगा, मूर्ख कहेगा, अविवेकी कहेगा, अज्ञानी कहेगा, तुच्छ कहेगा। क्यों? जगत तो यही कहेगा कि कितना मूर्ख है, कितना पागल है। अयोध्या जैसा वैभव स्वयं चल करके चरण चूमने आया है। जिस अयोध्या को देखकर देवराज इंद्र और धनाध्यक्ष कुबेर लजाते हैं, शर्म से गड़ जाते हैं, वो अयोध्या चरणों में लौटने जा रही और ये ठोकर मार रहा है, आती हुई लक्ष्मी को दरवाजा बंद कर रहा है। जगत पोच कहे, क्योंकि जगत तो अपने ही अर्थ से अपने हिसाब का अर्थ लगाएगा ना। इतना बड़ा वैभव छोड़ने के लिए जगत प्रस्तुत है क्या, तैयार है क्या? इसलिए जगत मुझे पोच कहेगा, मूर्ख कहेगा, पागल कहेगा या विवेकी कहेगा। इतना बड़ा अवसर हाथ से चुका दिया। पोचू और परलोक कहूं करना ही न सोचू। और जगत तो गया ही, जगत के लोगों ने तो लोभी राज्य छोड़ने के बाद जगत के लोग तो मूर्ख कहेंगे ही। जगत के लोगों की दृष्टि में तो अविवेकी साबित ही हो जाऊंगा। पर परलोक भी मेरा बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? बोले परलोक कहूं कर ना ही न सोचू। परलोक क्यों बिगड़ेगा? इसलिए बिगड़ेगा कि मैंने पिता का वचन भंग किया, मैंने माता का वचन भंग किया। अनुचित उचित विचार तजिजे पाल ही पितु मैन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति ऐन। तो मेरा अमर पति ऐन भी नष्ट हो जाएगा, मेरा परलोक भी नष्ट हो जाएगा, मेरा स्वर्ग अपवर्ग भी सब ध्वस्त हो जाएगा। और जगत तो नष्ट हुआ ही, कलंक भी मिला। कलंक के बाद लोग वैसे भी मूर्ख कहेंगे। इतने बड़े वैभव को, इतनी बड़ी सत्ता को ठोकर मार दिया तो जगत भी ठुकरा दिया, परलोक भी ठुकरा दिया। पर दोनों की मुझे चिंता नहीं। सारा जगत मुझे पोच कहे, तुच्छ कहे, छोटा कहे, नीच कहे, मूर्ख कहे, पागल कहे, अविवेकी कहे, मंदमती कहे, और परलोक भी नष्ट हो जाए, दोनों की चिंता नहीं। न लोक की चिंता, न परलोक की। तब काहे की चिंता है? बोले कई चिंता है क्या? बोले कई उर बस दुसह दवारी। अरे मोहि लगी भय सिय राम दुखारी। क्या बात है! एक ही उर बस दुसह दवारी। यहां बस यानी बस्ती है। क्या? बोले दुसह दवारी। दुसह दावानल बसता है कहां? बोले हृदय में। क्या सुंदर उपमा है! समुद्र में बड़वा नल रहता है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। शनई शनई समुद्र के जल को जलाता रहता है। शिव पुराण में तो वर्णन आया है कि ये जो बड़वा नल भगवान शिव के अंतः सिर से प्रकट हुआ था, अंत में बाणों के वेश में घोड़े के रूप में प्रकट हुआ, चराचर जगत को दग्ध करने लगा। तब ब्रह्मा जी ले गए उसे पकड़ करके और समुद्र में छोड़ दिया उसको।
तो उसने कहा समुद्र में मैं क्या खाऊंगा? बोले समुद्र के जल को तुम चरते रहना। वही बड़वानल समुद्र के जल को निरंतर चरता रहता है। अगर बड़वानल समुद्र के जल को सोखता न जाए, समुद्र के जल को चूसता न जाए, तो समुद्र सारे संसार को डुबा करके नष्ट कर देगा। ये समुद्र की जो मर्यादा है, वो बड़वानल उसे समुद्र की मर्यादा को मानता है। तो समुद्र के अंतःकरण में बसा है, समुद्र के अंदर बसा है, समुद्र के जल को सोख रहा है, पर लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार ये कयूर बस दुसहदवारी, हमारे अंतःकरण में दवार जल रही है, बड़वानल जल रहा है हृदय रूपी समुद्र में। हाँ? भरत भी भरत पयोधि गंभीर, ये गंभीर समुद्र है, इसमें बड़वानल लगा हुआ है, वो सोख रहा है, चूस रहा है रातों दिन। ये बड़वानल क्या है? बोले मोही लगी भय सिया राम दुखारी, मेरे कारण भगवती सीता और राम को वन में जाना पड़ा, मेरे कारण इनको कष्ट हुआ, मेरे कारण। हाँ? राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेस फिरई बन बनहि, बिनु पानहि न पया दे पाए, अरे शंकर साखी रहे हुए ही घाये। भगवान भैया भरतलाल कहते हैं मेरे हृदय को तो विदीर्ण होकर चाक चाक होकर टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। बिना चरण में जूते चप्पल के भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जंगल जंगल बड़े बड़े करील के कांटों में भ्रमण कर रहे हैं, बड़े बड़े कंकड़ों में, बड़े बड़े पत्थरों में, और फिर गर्मी के दिन में जिस समय लू चलती होगी, भयंकर हवाएं चलती होगी, सारा संसार झुलसता होगा, उस समय कमल किसलय से भी सुकोमल हमारे जुगल सरकार उस समय कैसे उन थपेड़ों को सहन करते होंगे, कैसे सहन करते हो। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम अरण्य कांड में लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो ना, इस धूप को सहन करते करते विदेह कुमारी सांवली हो गई है, श्याम वर्णा हो गई है। तो मेरे कारण श्री सीताराम दुखी, एक ही दुख मेरे अंतःकरण में है। देखिए, भरत को राम के मानसिक दुख की चिंता नहीं है। भगवान श्री राम अयोध्या के वैभव को लेकर दुखी होंगे, अयोध्या की संपदा को लेकर दुखी होंगे, भरत को इसकी किंचित भी चिंता नहीं है। क्यों? भरतलाल जानते हैं अयोध्या का वैभव भगवान श्री राम के विशाल हृदय रूपी समुद्र को स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। वो जो राम ने भरत के लिए कहा है कि भरत ही हो न राजमद विधि हरिहर पद पाई, कमोह की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन सहाई, वो श्री राम पर भी तो लागू होता है। हाँ? क्योंकि भरत परछाई है, भरत ही जानी राम ही परछाई। जब परछाई में गुण है तो बिंब में कितना बड़ा गुण होगा, आधार में कितना बड़ा गुण होगा। इसलिए राम के मानसिक पीड़ा की चिंता नहीं है। राम की क्षति हुई इसके लिए राम दुखी होंगे, ये चिंता नहीं है। चिंता केवल राम के शारीरिक पीड़ा के लिए है। जंगल के तीव्र प्रखर के रवि रश्मियों को कैसे सहन कर पाते होंगे, जंगल में कैसे कंटका किरण मार्ग में चलते होंगे, कैसे भूखे प्यासे सोते होंगे, कैसे पत्थर की शिलाओं पर बाहों का तकिया लगाकर भगवान सो जाते हैं। ये चिंता है। ये कयूर बस दुसह दवारी, मोही लगी भैंसी राम दुखारी, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं भाग, झूठे मूठे पश्चाताप करने से क्या लाभ। झूठ में रोऊं, झूठ में जगत के सामने प्रपंच करूं, झूठ में आंसू बहाऊं, झूठ में दुनिया भर का राम प्रेम प्रदर्शित करूं,
क्या लाभ उससे? क्योंकि राम जन्म का मूल कारण मैं हूं। मोर जन्म रघुबर बन लागी, मेरा जन्म ही राम को वनवास देने के लिए हुआ है। अच्छा, अगर भरत का जन्म कैकेयी के गर्भ से न हुआ होता तो ये बताइए भगवान का वनवास होता? राम जी जंगल में जाते हैं, कारण तो बना मैं। मेरा जन्म ही राम वनवास के लिए, विधाता ने राम को वन में भेजने के लिए ही मुझे अयोध्या में भेजा। तो मोर जन्म रघुबर बनल, अब झूठ का पछताऊं अभागी। अब झूठ मूठ में पछताने से क्या फायदा होता? कितना भी पश्चाताप करूं, कितना भी दुनिया के सामने रोऊं धोऊं, पर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं खेल तो खेल ही गया। श्री राम सीता लक्ष्मण को वन में तो निकलवा ही दिया मैंने, मेरे कारण भगवान वन में चले गए। यहाँ पुनि दारुण दीनता, सब ही कहूं सिर नाई। अरे देखे बिन रघुनाथ पद, जिय कई जरनी न जाई। मैं अपनी दारुण दीनता, दीनता नहीं, दीन तो संसार में हजारों हैं। उन दीन दयालों के लिए भगवान, उन दीनों के लिए भगवान दीन दयाल भी हैं। पर भरत दीन नहीं है, ये तो दारुण दीन है। दीनता की, दैन्य की पराकाष्ठा। त्रिभुवन धन भगवान चले जाएं जिसके पास से, बताइए उसके दीनता की कोई सीमा होगी? हाँ? विश्वामित्र महानिधि पाई, ऐसी महानिधि जिसके पास से चली जाए। संसार के सबसे बड़े लाभ भगवान श्री राम हैं। हाँ? लाभन कछु यही समझ गयाना। श्री राम भजन से बड़ा कोई लाभ नहीं, राम स्मरण से बड़ा कोई लाभ नहीं, राम स्मृति से बड़ा कोई लाभ नहीं, राम दर्शन से बड़ा कोई लाभ नहीं। वो मेरे से निकल गया, मेरे हाथों से चला गया, वंचित हो गया मैं। हा? तो आपुनि दारुण दीनता, अरे कहूं सब ही सिर नाय। सभी को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपनी दारुण दीनता में कह रहा हूं। क्या बोले? देखे बिन रघुनाथ पद, ये जिय कई जरनी न जाई। मेरे हृदय की जलन जो है, मेरा हृदय दह रहा है। एक ही उर बस दुसह दवारी। और जहां दवारी होगी, जहां दावाग्नि होगी, वहां जलन तो होगी। तो हृदय जल रहा है, विदग्ध हो रहा है। इस जलते हुए हृदय पर कुछ लेप लगना चाहिए, कुछ औषधि महौषधि मिलना चाहिए। वो महौषधि क्या है? बोले देखे बिन रघुनाथ पद, बिना रघुनाथ का चरण देखे मेरे हृदय की दाह नहीं मिटेगी। मेरा हृदय जलता ही रहेगा, विदग्ध ही होता रहेगा। भगवान का चरण सरोवर है। अब भरत झुलसे हुए, जलते हुए हाथी। मैंने एक दिन बताया था शायद न, कि अयोध्या रूपी कानन में दो किरातिनियों ने जब यज्ञदाह किया, अग्नि लगा दिया, आग लगा दिया, अयोध्या धू धू करके जलने लगी। तब एक बूढ़ा हाथी उस जलते हुए जंगल में फंस गया। बूढ़े हाथी कौन? बोले जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। अरे सहमी परे उलखी सिंघनी, मनहु वृद्ध गजराज। वो बूढ़े हाथी थे, जलते हुए जंगल में जकड़ लिए गए। बंधन तोड़ करके, अर्गलाएं तोड़ करके नहीं भाग पाए। वचन रूपी रस्सी से कस दिया गया उस हाथी को। उसी जलते हुए जंगल में, उसी विदग्ध कानन में, उन्हीं ज्वाल मालाओं के बीच में एक जवान हाथी भी पड़ गया।
जवान हाथी है सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह में करी के हरिनादा। और यह जवान हाथी, इसे तो वरदान रूपी कोई बंधन बंधन रोकने वाला नहीं है। बूढ़े हाथी पर तो 2 बंधन पड़े थे, इस जवान हाथी पर एक ही बंधन डाला गया, केवल राज लेने का बंधन। राज अलान समान, राज बंधन है, राज अलान समान। राम जी भी नव गयंद रघुवीर मनु, राज अलान समान। और भगवान श्री राम ने उस अलान को चकनाचूर तोड़ करके निकल गए जंगल में। उसी प्रकार राज ही अलान बना है भरत के लिए। वनवास से क्या लेना देना भरत का, भरत को तो राजा बनाया जा रहा है, ये राज ही अलान है। अब इस जवान हाथी ने भी चकनाचूर कर दिया। छूट जान वन गमन सुनी उर आनंद अधिकान, तड़तड़ा करके उस बंधन को भरत रूपी गजेंद्र ने झटका मार करके तोड़ दिया। और यह जलता हुआ हाथी बोला, बोले मुझे औषधि चाहिए इस जलन को शांत करने के लिए। तो ये बताइए, जले हुए, झुलसे हुए, जलते हुए हाथी की औषधि क्या है? प्रथमोपचार क्या है उस गजेंद्र का? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, मन करी विषय अनल वन जरई। ये मन हाथी है, ये विषय रूपी अग्नि के वन में जल रहा है। वैसे ही विषय रूपी अनल वन भरत रूपी हाथी को भी मिला है। मन करी विषय अनल वन जरई, अरे हो सुखी जाऊ यही सर परई। सरोवर क्या है? बोले भगवान श्री राम के पावन पादा विंद, मनहु सरोवर तके पियासे। तो इस जलते हुए हाथी की एक ही औषधि, एक ही उपचार है अयोध्या वालों। क्या? बोले देखे बिन रघुनाथ पद जिय कई जरन न जाई। उनको बिना देखे, उन चरणों को देखे बिना जिय की जरन नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हीं चरणों में औषधि छिपी है, उन्हीं चरणों में गंगा है, उन्हीं चरणों में समुद्र है, उन्हीं चरणों में सुधा घट है, उन्हीं चरणों में अमृत बिंदु है। ये सब जले हुए की औषधि। तो आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कई रघुबर बिनु बूझा। एक कई हई मन माही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। बहुत बड़ा दांव चल दिया भैया भरतलाल ने। अब ये बताइए, जो ये कहेगा कि नहीं नहीं ये निर्णय उचित नहीं है आपका चित्रकूट जाने, वो तत्काल कैकेयी के पक्ष में गिन लिया जाएगा, वो तत्काल कैकेयी का समर्थक मान लिया जाएगा। इसलिए सबके जुबान पर ताले लग गए। एक ही उद्देत उचित उत्तर, सब जो पहले कहा है सबको उचित उत्तर मिल गया। सब अबाक, सबका मुख खुला का खुला रह गया। अब भरत कहते जा रहे हैं, ये कई हई मन माही। अरे प्रात काल चली हूं सवेरे प्रभु के पास चलूंगा मैं, सवेरे चित्रकूट अब चित चेती चित्रकूट ही चलू, चित्रकूट चलूंगा। हाँ, यद्यपि मैं, अगर कोई कहे कि राम तुमसे मिलेंगे क्या, तुम्हारी माँ ने राम को वनवास दिया है, तुम वनवास के कारक हो, कैसे मिलेंगे राम तुमसे? तब उसका उत्तर भी बिना पूछे दे रहे हैं। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हई कृपा विसेखी। मैं अनभल हूं, अपराधी हूं, मेरे कारण ही सारी उपाधि का जन्म, ये समस्त उपाधियों का जन्मदाता मैं ही हूं। मैंने ही सारी उपाधियां प्रकट किया है, व्याधियां प्रकट किया है। फिर भी मुझे विश्वास है कि तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी।
मुझे शरण में आया हुआ देख करके क्षमी सब करी हई कृपा विषेखी, सब क्षमा करके कृपा कर देंगे। कोई पूछेगा अरे इतना बड़ा अपराध क्षमा होता है क्या? जिसका जीवन सर्वस्व हरण कर लिया तुमने, वो कैसे क्षमा करेगा? तब उसका उत्तर बोले सील सकुच सुठी सरल स्वभाव। यही बात मैया के लिए भी बोले थे ना, राम मातु सुठी सरल चित मोह पर प्रेम विषेखी, वही सील सकुच सुठी सरल स्वभाव। शील सिंधु है, संकोच के सागर है, परम सत्य है कि सरल स्वभाव वाले हैं। अब कृपा स्नेह सदन रघुराव, कृपा के स्नेह के सदन है, कृपा और स्नेह के घर ही है। शरणागत में आए हुए को त्यागेंगे? वाल्मीकि रामायण में कहते हैं शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम मित्र। जो एक बार दोनों भुजाएं उठा करके मेरे शरण में आ जाता है और कह देता है तवास्मीति च याचते, मैं तुम्हारा हूं, केवल इतना कहना आवश्यक है। भगवान के सामने पहुंचकर जब जीव कह देता है मैं तुम्हारा हूं, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, तत्काल समस्त भूतों से उसे निर्भय प्रदान कर देता हूं। ददाम्ये तद्व्रत, अभय प्रदान कर देता हूं। ये मेरा व्रत है, मेरा संकल्प। तो मेरे लिए प्रभु संकल्प छोड़ेंगे क्या, तोड़ेंगे क्या? अच्छा ये कहो कि तुम लायक नहीं हो, तो भगवान की शरणागति में लायक और नालायक देखा ही नहीं जाता। अरे कोटि भी प्रबधला गई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, शरणागत कहूँ जे तजई निजई नहीं तय अनुमानी, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। कोटि भी प्रबधला गई जाऊं। इतने बड़े बड़े अपराधियों को भगवान शरण में आने के बाद नहीं त्यागते। वन मार्ग में चलते हुए जो कांटे भगवान के चरण कमल में चुभ जाते हैं, 14 साल उन कांटों को राम ने चरणों से निकाला नहीं। लंगड़ाते हुए चले पर कांटे नहीं निकले। अयोध्या आए, राजा बन गए, साज बाज श्रृंगार स्नान ध्यान सब परिपूर्ण हो गया, राजगद्दी पर विराजमान हुए। तब वेदों ने चरण की ओर दृष्टि डाला तो ध्वज कुलिस पंकज कंज जुत बन फिरत कंटक किन लसे। जंगल के चुभे हुए कांटे राजगद्दी पर बैठने के बाद भी नहीं निकाले गए, तो जिन चरणों से चुभने वाला कांटा कभी नहीं निकाला जाता, वो चरण मुझे भरत को निकाल देंगे। भगवान श्री राम तो यारी हूं कयन भल कीनन रामा। वाह, ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। अंगद जाने लगे हैं रावण के दरबार में, तो रिपुछा न करे हूं बत कहीं सोई, अरे काज हमार तासु हित होई। रावण का हित भगवान वहां भी नहीं भूलते, रणांगण में भी रावण के हित के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। तो आरी हूं कयन भल कीनन रामा, शत्रु का भी अनभल अमंगल जिनके द्वारा कभी स्वप्न में नहीं हो सकता, वो मैं शिशु सेवक, मैं उनका शिशु हूं। शिशु प्रभु शिशु में स्नेह प्रतिपाला, उनके स्नेह की छत्र छाया में पला बढ़ा हुआ हूं। शिशुपन ते परिहरे उन संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारे खोयल जिता वही मोही। तो मैं शिशु सेवक शिशु हूं और शिशु के साथ सेवक हूं। सेवक बड़े प्रिय है ना उनको। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, अरे करई सदा सेवक पर प्रीति। शिशु हूं सेवक हूं यद्यपि विपरीत हूं, मैं शिशु सेवक यद्यपि
वामा वाम हूं, मैं वाम मार्ग से चला, मेरे कारण उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, सब पीड़ाएं मैंने उन्हें दिया, लेकिन फिर भी तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षम सब करी है कृपा विसेखी। शरणागत देखकर सारे अपराध क्षमा कर देंगे, विशिष्ट कृपा का भाजन बना लेंगे मुझे, इसलिए तुम पे 5 मोर भल मानी। आप लोग मेरा भला मानकर सारे पंच लोग मुझे चित्रकूट जाने का आदेश दें और आप मेरे साथ चले। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। कल चित्रकूट की तैयारी होगी अयोध्या में सज्जनों। आइए ठाकुर जी को हृदय में धारण करके सभी को सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।